एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाए। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाए। बार सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करें अपने आगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिजल्टेंट दो सदिशों का जो परिणामी आर था, आर बराबर कहते थे हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टू ए बी क्रॉस। ये जो वैल्यू है दो सदिशों का परिणामी है, ये आता कहाँ से है, इसको हम लोग करेंगे सिद्ध करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी जो परिणामी को परिणामी गणितीय विधि द्वारा सिद्ध करना। तो देखेंगे हेडिंग है हमारी परिणामी को गणितीय गणितीय विधि द्वारा सिद्ध करना, विधि द्वारा सिद्ध करना। अब जैसे बताया जाए कि उन्होंने कहा कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हमने इस तरीके से मान लिया। ये हमारे दो वेक्टर हो गए, ये वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया और ये वो मान लिया। एक होता दो वेक्टर को मान लिया ये बीच में। अब उसके बाद क्या किया कि इसका जो परिणामी यहाँ से बीच का परिणामी जो है ये मान लिया। फिर इसको क्या करना है, चतुर्भुज बनाने के लिए हम लोगों ने डॉट डॉट बनाया। ये है समान चतुर्भुज हो जाएगा। और ये ये ओ माना, इसको पी मान लिया, इसको आर मान लिया, ओ हो गया हमारा, पी हो गया, और फिर इसको हम लोग अगर पी क्यू मान, पी क्यू आर मान भी सकते हैं क्योंकि आर हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये हमारा आर हो गया। तो दो सदिश है ए और बी, दोनों के बीच का कोण मान लिया थीटा, और इन दोनों सदिश का परिणाम क्या है, आर है, जो चतुर्भुज में कौन सी रेखा दिखा रहा है, ओ क्यू वाली भुजा जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो लिखेंगे माना दो सदिश, परिभाषा करेंगे माना दो सदिश, इसको आप कॉपी में करना है ए तथा माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जिनके बीच का कोण, जिनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, इन्हें समांतर, इन्हें समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू एस की भुजाएं, की भुजाएं ओपी तथा ओएस, ओपी तथा ओएस, क्योंकि ओपी वाली हमारी ए वेक्टर को बता रही है और ओएस वाली हमारी बता रही है बी वेक्टर को। तो ओपी तथा ओएस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इनका परिणामी क्या है, इनका परिणामी सदिश आर कहां से जा रहा है,
ओ क्यों दर्शाना परिणामी सदिश आर भुजा या विकर्ण भुजा या विकर्ण कुछ भी लिख लीजिए विकर्ण ओ क्यों को दर्शाता है। इतनी बात हो गई यही तो हम लोगों ने मान लिया है। अब उसके बाद क्या किया जाए अगर इसको हम लोग सही से बनाए अच्छा ना थोड़ा तो फिर हमारा जो है एक ये बड़ी कितनी आती है एक क्या हो जाएगा ये इसको क्यों मानेंगे अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण भी क्या है क्योंकि सेम झुकाव है जितना झुकाव यहाँ पर हो रही है हमने यहाँ पर मान लिया थीटा हो गई अगर ये वाली भुजा हमारी बी वेक्टर की है ये भुजा बी वेक्टर की है तो जो ये भुजा होगी हमारी बी वेक्टर होगी अगर हमें इसमें से भुजाएं निकालना है कि पी एन कौन है एन क्यू है तो इसके अंदर हम लोग क्या लगा दें साइन थीटा किसके अंदर त्रिभुज पी एन क्यू में क्या लिखेंगे त्रिभुज पी एन क्यू में त्रिभुज पी एन क्यू में क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर पहले ये बताइए होता क्या है लंब बटे कर्ण आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण लाल हक्का वाला रस होता है तो साइन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण अब लंब कौन है थीटा के सामने देखिए भाई थीटा के सामने वाला लंब हो गया हमारा क्यू कर्ण कौन है भाई हमारा पी क्यू यही तो है और हमें निकालनी कौन सी भुजा है भाई पी क्यू तो पता ही हमें भी है निकालना कौन है क्यू एन तो क्यू एन बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू एन बराबर पी क्यू साइन थीटा क्यू एन बराबर पी क्यू साइन थीटा और पी क्यू का मान जैसे पता है पी क्यू का मान कितना है बी वेक्टर तो लिख लेंगे बी वेक्टर साइन थीटा ये आ गया भाई क्यू एन का मान अब क्यूएन का मान पता हो गया अब मान इसका निकालना है पीएन का अब पीएन के निकालने के लिए हमें आधार आना चाहिए आधार किसमें आता है cos थीटा के अंदर तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी त्रिभुज के अंदर हम लोग लगा देंगे cos थीटा तो लिखेंगे त्रिभुज पीएन क्यू में cos थीटा बराबर अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण हम लोगों ने लिखा आधार बटे आधार बताइए क्या है पी एन कारण बताइए क्या है पी क्यू निकालना क्या है पी एन तो पी एन बराबर लिख सकते हैं हम लोग पी क्यू कॉस थीटा अब पी क्यू का मान कितना है पी क्यू का मान कितना दिया है तो पी वेक्टर कॉस थीटा पी एन का मान भी पता सॉरी पी एन का मान भी पता हो जाएगा यानी ये हो गया हमारा क्यूएन कितना हो गया पी साइन थीटा ये वाली हो गया कितनी हो गई पी साइन थीटा आधार वाली कितनी हो गई पी कॉस दोनों भुजा पता तो अब हम लोग क्या करें त्रिभुज निकालना क्या है हमें आर निकालना है ये भुजा भी हमें पूरी पता है ये भुजा भी पूरी पता और आर निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय याद है त्रिभुज ओ एन क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ तो ये विकर्ण आर हो जाएगा जाहिर सी बात है लेकिन जगह कम है हमारे पास इससे पहले कुछ बिगाड़े तो आप पहले ये मार लीजिए फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए एक बार कमेंट कर दीजिए भैया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिए आपको क्लियर है कि नहीं मानसी अनुष्का मोहित जो भी जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिए ये समझ में आया कि नहीं ये हमारा कोड है कमेंट कर दीजिए एक बार
इसको उतार लीजिए, फिर बिगाड़ कर आगे इसको बढ़ाया जाए, त्रिभुज ओ एन क्यू में फिर लगाया जाए, पाइथागोरस थ्योरम आर पता हो जाएगा। कमेंट कर दीजिए समझ में आया कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। अब इसमें लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, ये जो ओ है हमारा त्रिभुज ओ एन क्यू में, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एन क्यू में पाइथागोरस में, तो पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारी क्या है, कर्ण है हमारी ओ, तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर, आधार क्या हमारे ON, तो हम लोग लिखेंगे ON का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा NQ, तो हम लोग लिखेंगे NQ का स्क्वायर, तो मान रखेंगे OQ स्क्वायर किसका मान है R का, हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर। ON का मान कितना है, ON है हमारा A प्लस में B cos थीटा, ON का मान कितना है A वेक्टर प्लस में B वेक्टर cos थीटा, प्लस और इनका क्या है स्क्वायर, प्लस में एन क्यू का मान कितना है एन क्यू बी साइन थीटा, तो लिखेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए भाई, तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया हमारा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा प्लस में बी साइन स्क्वायर थीटा अंदर गुणा मान लीजिए स्क्वायर की बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ कॉमन होता है इस वाले फैक्टर में और इस वाले फैक्टर में, बी स्क्वायर हमारा क्या है कॉमन है, बी स्क्वायर को लेकर के कॉमन है, तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दे दिया बाहर, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी कॉमन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचे, फिर साथ में क्या बचा 2ab cos थीटा, ये कैसे निकाल लिया 2ab cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब नोट करके सभी ऊपर की आ रहे हैं रेसिपी से, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान होगा 1, प्लस में क्या बचा 2ab cos थीटा। अब भाई स्क्वायर है के ऊपर, तो r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का लगा देंगे अंदर, तो रिजल्टेंट क्या आ गया हमारा, तो दरअसल सही का परिणामी कितना होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट के अंदर, तो ये आ गया हमारा परिणामी का मान। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, एक बात और इसमें बतानी है बस। इसको उतार लीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए उतार करके, उतारिए कमेंट कर दीजिए, उतारिए और फिर कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। उतारिए फिर कमेंट कर दीजिए। ये उतार लीजिए जल्दी से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर जो है आर बराबर ये आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से आता है, आपको सिद्ध हो गया है, आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा अंडर रूट के, उतार लीजिए इसको।
इसको हटाया जाए भाई, कमेंट करिए, इसको हटाया जाए आगे बढ़ाया जाए, एक बार कमेंट कर दीजिए, इसको हटाकर हटाया जाए इसको। एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर म्यूट हो गया है तो कमेंट कर दीजिए एक बार। अनुष्का, मानसी, कमेंट कर दीजिए एक बार। चलिए अब क्या करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी आर की। फिर कभी कहा जाता है कि यदि जो हमारा परिणामी आर है, जो हमारा आर है, आर सदिश और जो सदिश ए है, इन दोनों के बीच का कोण अगर हम लोग फाई मान लें, इन दोनों के बीच का कोण अगर हम लोग फाई मान लेते हैं, तब क्या होगा देखते हैं। तो लेकिन यदि सदिश, यदि परिणामी सदिश आर तथा सदिश ए की दिशा के बीच कोण, दिशा के बीच कोण आई है, तो tan फाई बराबर बताइए क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बताइए किसका क्या है, क्यूएल। आधार बताइए क्या है, ओएन। चलिए बताइए क्यूएन का मान कितना है, क्यूएन का मान दिया भैया बी साइन थीटा, दिख रहा होगा आपको, क्यूएन का मान कितना है बी साइन, ओएन का मान कितना है ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा, इसमें लिखिए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा tan फाई। अगर परिणामी और किसी सदिश के बीच का कोण फाई दिया है तो हो जाता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वाला हमारा लेंगे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे दो से अधिक सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने की बहुभुज विधि पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे हम लोग नई हेडिंग पढ़ें। दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने की बहुभुज विधि, नोट कर लिया होगा, इसको हटाया जाएगा, ये कंप्लीट हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा ये वाला। चलिए अगली हेडिंग है हमारी दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने की बहुभुज विधि। दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने की बहुभुज विधि। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, माना चार सदस्य, माना चार सदस्य क्या है, ए बी सी डी है। माना क्या कर दिया, चार सदस्य ए बी सी डी है, जिन्हें जोड़ना है, क्या करना है, जिन्हें जोड़ना है। अब उनको अगर जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करिए, ए और बी इन्हीं दो को उठा लीजिए और त्रिभुज विधि से ए और बी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और ए और बी से जब त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे तो उनका कोई नया सदिश आएगा, फिर जो नया सदिश है उसको जोड़ दीजिए सी से, फिर ई मान लीजिए ए और बी का रिजल्टेंट आया, ई और सी का रिजल्टेंट आया एफ, एफ और डी को जोड़ दीजिए आ जाएगा। तो इसमें लैंग्वेज सबसे पहले लिखना होगा, क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज विधि से, त्रिभुज विधि से क्या करेंगे, ए बार बी सदिश का योग, ए बार बी सदिश का योग
ए और बी सदिश का योग हम लोग मान लेते हैं ई है। ए और बी सदिश का योग ई ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखते हैं ई बराबर ए प्लस बी, ये हो जाएगा। त्रिभुज ए और बी को निकाले तो हो जाएगा। अगर फिर अगर हम लोग क्या कहें ई व सी का त्रिभुज विधि से योग करने पर एफ सदिश इसे मान लेंगे। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे हम लोग ई प्लस में सी, ई बराबर क्या है ए प्लस में बी प्लस में ये एफ आ गया है। जब ये एफ आ गया है अब क्या कहेंगे एफ को हम लोग मान लेंगे किसके साथ, सी तो जुड़ गया है तो अब हम लोग मान लेंगे एफ को मान लेंगे सीधे सीधे ए के साथ। डी का त्रिभुज विधि से योग जो आ रहा है योग करने पर, अब यहाँ पर माना था एफ, अब भाई कुछ और मान लीजिए लास्ट तक हम लोग मान लीजिए आर, आर का मतलब आर से तो क्या लिखेंगे आर बराबर एफ प्लस में बी, और एफ बराबर क्या निकाल चुके हैं ए प्लस में बी प्लस में सी और ये डी। तो चारों के चारों सूत्र हमारे जुड़ के आ गए। तो ये हो गया हमारा बहुभुज। अगर इसको हम बहुभुज एक जो है फिगर में डिनोट करना चाहते हैं तो फिगर में कैसे करेंगे ये देखिए। इसको पहले उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक बार हम फोटो इसका एक बार फिगर बना दे फिर समझ में आएगा। पहले ये लैंग्वेज उतार लीजिए। लैंग्वेज उतार लीजिए, इसका फोटो बना लीजिए। चलिए उतार ली होगी आपने। यहाँ पर देखिए भाई इसके नीचे फिगर बना लीजिएगा। माना कि हमने ए और बी है, ये हमारा बी, ये ए मान लिया और ये बी, और ए और बी का क्या माना हम लोगों ने, ए और बी का हम लोगों ने मान लिया था ई। ठीक, अब जब ये ई आ गया है अब ई को जोड़ दीजिए हमने कहा सी के साथ, ये सी था हमारा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ई और सी का क्या गया है ई और सी का, देखिए ई और सी के बीच का हमारा था एफ, तो ई और सी के बीच क्या आ जाएगा हमारा एफ, तो हमने ये मान लिया एफ। अब फिर एफ और किसके बीच माना था हम लोगों ने डी के बीच, एफ ये माना था हम लोगों ने, तो एफ और डी के बीच जो ये आएगा ये हो जाएगा हमारा आर। तो इस तरीके से हमारा ये बहुभुज बने। तो बहुभुज विधि से हम लोगों ने चार वेक्टर ए बी सी डी को जोड़ दिया। तो यही हम लोगों को सीखना था, दो से अधिक सदिशों को जोड़ने की जो बहुभुज विधि है यही है हमारी क्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास में बनाए रखेंगे। आगे घटाना, गुणनफल करना और भाग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुणनफल और भागफल ये चीजें घटाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास फिलहाल ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझ लीजिए फिर भी जरूर पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना है।